Example 1. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A 2 minus 6 8 and B minus 1 3 minus 4. छोटा 1 internally in the ratio 1:3, यानी फॉर्मूला है R bar equal to MB bar plus NA bar upon M plus N. छोटा 2 externally in the ratio 1:3, फॉर्मूला है R bar equal to MB bar minus NA bar upon M minus N. राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करते हुए मिसाइल जाएंगे, कल का फॉर्मूला हर एक को याद है. अब पहला सेंटेंस क्या रहता है? लेट ए बार एंड बी बार, स्मॉल ए बार एंड स्मॉल बी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर स्मॉल ए बार कितना रहेगा? 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप. स्मॉल बी बार कितना रहेगा? माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप. Suppose R bar is the point which divides the line segment joining the points A bar and B bar internally in the ratio 1:3. That means we have gone for the first example, छोटा वाला, this one. तो पॉइंट के लिए अपन ने let R bar, यानी there is a point R whose position vector is small r bar is the point which divides the line segment joining the points A bar and B bar internally in the ratio 1:3. Then small r bar equal to, ये देखो ड्राइंग जरूर निकालना हर एक ने. अब रेशियो 1:3 यानी r पॉइंट जो a के करीब रहेगा, तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो a b यहाँ पे r इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये 1:3. अभी स्मॉल r बार विल बी इक्वल टू, एरोज लेके जाओ, वही मिसाइल जा रहा 1 से राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान में गया 1b बार. सो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, नेचुरल है. तो ये होगा 3 से लेके एरो लेके आओ तो कहां पे आएगा? a बार. तो फॉर्मूला बनेगा स्मॉल r बार इक्वल टू, आइस को ट्रेन करो, स्मॉल r बार इक्वल टू 1b बार प्लस 3a बार अपॉन 1 प्लस 3. आई रिपीट, स्मॉल r बार इक्वल टू 1b बार प्लस 3a बार अपॉन 1 प्लस 3. सो ये हो गया स्मॉल r बार इक्वल टू 1b बार प्लस 3a बार अपॉन 1 प्लस 3. दैट इज 1 इन ब्रैकेट b बार एंड ये पॉइंट माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस 3 इंटू a बार यानी 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन 1 प्लस 3. 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4. अब इनको ऐड करूंगा मैं तो ये आएगा 3 2 6, 6i कैप माइनस 1i कैप यानी 5i कैप. ये होगा माइनस 18 प्लस 3 यानी माइनस 15j कैप. ये माइनस 4k कैप और ये प्लस 24k कैप. 8 3 24. 24 माइनस 4 इज 20k कैप डिवाइडेड बाय 4. अब ये 4 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो स्मॉल r बार जो रहेगा, ये स्मॉल r बार क्या रहेगा? 5/4 i कैप माइनस 15/4 j कैप प्लस 20/4 यानी कितना? 5k कैप. हो गया. अब ये स्मॉल r बार किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट r का. तो r के कोऑर्डिनेट्स कितने रहेंगे? 5/4 माइनस 15/4 एंड 5. करेक्ट है. तो स्मॉल देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कैपिटल R आर 5/4 माइनस 15/4 एंड 5. ओके, पहला प्रॉब्लम खत्म. नाउ वी गो टू द सेकंड एग्जांपल. Suppose the point S with position vector small s bar is the point which divides the line joining the points A bar and B bar externally in the ratio 1:3. अब इसमें आप ड्राइंग निकालना नहीं, कंफ्यूजन होता है. अगर ड्राइंग निकालना ही है तो यहाँ -3 बोलने का, 3 नहीं बोलने का, -3 बोलने का और अप्लाई करो. बट फॉर्मूला हर एक को याद है. स्मॉल एस बार कितना आएगा? रेशियो कौन है? 1:3 और लाइन कौन सी है? ए बी. तो 1 से ए बार के ऊपर जाएगा कि बी बार के ऊपर जाएगा? बॉर्डर क्रॉस करके बी बार. वेरी गुड. तो फॉर्मूला आएगा एस बार इक्वल टू 1b बार माइनस 3a बार अपॉन 1 माइनस 3. एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. तो 1b बार यानी 1 से लेके b बार के कोऑर्डिनेट्स माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप. स्मॉल b बार ये देखो माइनस 3 इंटू a बार
2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। ओके, नाउ ये हो गया माइनस 6 माइनस 1 बराबर माइनस 7i कैप, 3 प्लस 18 21j कैप, माइनस 4 माइनस 24 माइनस 28k कैप डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब ये माइनस 2 को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये आएगा माइनस 7i अपॉन माइनस 2 यानी 7/2i कैप माइनस 21/2 इंटू जे कैप एंड माइनस 28 अपॉन माइनस 2 यानी 14। तो ये गया प्लस 14k कैप। ये हो गया एस बार का वेक्टर एस बार। लेकिन वेक्टर स्मॉल एस बार किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है? कैपिटल एस। तो कैपिटल एस क्या आएगा? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कैपिटल एस आर 7/2 minus 21/2 and 14 is the answer. Okay, any problem? Now we'll go to example 2. If the 3 points A 3 2 P B Q 8 minus 10 C minus 2 minus 3 1 are collinear, then find small one the ratio in which the point C divides the line segment AB. Small 2 the values of P and Q, small p and small q. तो कितने पॉइंट है? A, B एंड C बड़े बड़े पॉइंट है, उनको छोटा करके एक एक बार देखो। तो स्मॉल a बार कितना आएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। स्मॉल b बार क्या आएगा? qi कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। और स्मॉल c बार क्या आएगा? माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस परफेक्ट। अब पहला फाइंड द रेशियो बोल रहे हैं, तो अपन ने कल लिख के दिया था रेशियो या तो λ/1 या तो k/1 या तो t/1, कुछ भी ले सकते हो। सपोज द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो t/1। ना इंटरनली बोलना ना एक्सटर्नली बोलना। अगर t की वैल्यू प्लस आ गई तो डिवीजन इंटरनल होता है, अगर t की वैल्यू माइनस आ गई तो डिवीजन एक्सटर्नल होता है, याद रखना अपने को। आई रिपीट, अगर ये स्मॉल t की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो डिवीजन इज इंटरनल लाइक दिस, लेकिन निगेटिव आ गई तो डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। ओके, बट अप्लाई करने के लिए आप अज्यूम कर सकते हो कि वो इंटरनल डिवीजन है, और मैं अभी यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। ए बार पता है सबको, ये पता है, यहाँ मैं लिखता हूँ t, यहाँ लिखता हूँ बस समझने के लिए, और ये पॉइंट आएगा C बार, क्योंकि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट C, तो अभी ये ड्राइंग निकालने का फायदा ये रहता है कि अब इसके बाद अटकता नहीं आदमी। और क्या चाहिए अपने को? स्मॉल c बार। फॉर्मूला बताओ, ये T से लेके बॉर्डर क्रॉस करके B बार पे अटैक करेंगे तो स्मॉल c बार कितना आएगा? TB बार प्लस 1A बार अपॉन T प्लस 1। तो स्मॉल b बार। ओके, सपोज द पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो t/1, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला स्मॉल c बार इक्वल टू TB बार प्लस 1A बार अपॉन T प्लस 1। तो स्मॉल c बार कौन है? माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। T इंटू b बार कौन है? यहां देख सकते हो b बार के लिए qi कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप प्लस 1 इंटू a बार कौन है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप डिवाइडेड बाय t प्लस 1। रीड आउट। अब t फाइंड करना है, pq फाइंड करना है, डेंजरस सिचुएशन आ गई। ऐसे में नॉर्मली अपन क्या करते हैं? i कैप के कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, तो आएगा tq प्लस 3 अपॉन t प्लस 1। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फॉर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस t प्लस 1 को इधर लेके आओ। तो ये हो गया माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इंटू t प्लस 1 इज इक्वल tq प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर i कैप 8t, आई रिपीट 8t प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर j कैप। यहां k कैप का कंपोनेंट कौन है? माइनस 10t। यहां कौन है? प्लस p। वेरी गुड। तो ये हो गया माइनस 10t प्लस p इंटू ब्रैकेट के बाद
वेरी गुड, अरे बाप रे, टेरिफिक, ये क्या हो गया। नाउ आई विल जस्ट इक्वेट द कंपोनेंट्स, ओके। यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, तो ये हो गया -2 इंटू टी प्लस 1 इंटू आई कैप, -3 इंटू टी प्लस 1 इंटू जे कैप, प्लस ये ओनली 1 ही रहेगा, यानी टी प्लस 1 इंटू के कैप हो गया। अब देखो ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप। नाउ यूजिंग द इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ये स्टैंडर्ड सेंटेंस रहेगा, यूजिंग द इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। यहाँ आई कैप का कंपोनेंट कौन है, -2 इन ब्रैकेट टी प्लस 1, यहाँ कौन है, टी क्यू प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ जे कैप का कंपोनेंट कौन है, -3 इन ब्रैकेट टी प्लस 1, यहाँ कौन है, 8t प्लस 2। यहाँ के कैप का कंपोनेंट कौन है, t प्लस 1, यहाँ कौन है, -10t प्लस 3, इक्वेशन 3। अब कितने अननोन्स है, 3 है, p, q एंड t। तो आपको पहले t फाइंड करना है, तो एक ऐसा इक्वेशन देखो जहां सिर्फ t रहेगा, p और q नहीं रहेंगे इसमें। इसमें q है, नहीं चलता, p है, नहीं चलता। सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में ओनली t है, p और q। तो अपन ये इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, उसको एक्सपांड करता हूं, -3t -3, करेक्ट है, -3t -3 इज इक्वल टू 8t प्लस 2। अब ये -3t उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, यानी 8t प्लस 3t कितना होगा, 11t, और ये 2 इधर आएगा, क्योंकि ये -3t उधर गया तो 2 इधर आएगा, -3 -2 कितना हो गया, -5। सो t इज इक्वल टू -5/11 इज द रेशियो। यानी ये ड्राइंग रॉन्ग हो गया अपना, इसलिए रफ में ड्राइंग निकालना, फेयर में ड्राइंग निकालना नहीं बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि रेशियो इंटरनल नहीं है, रेशियो कैसा है, एक्सटर्नल है, -5/11 आ गया। अब ये t की वैल्यू -5/11 जो है इक्वेशन 1 में पुट किया तो मेरे को q मिलेगा। सो कैलकुलेशन किया, हो गया, इक्वेशन 2 गिव्स t इज इक्वल टू -5/11, पुट t इज इक्वल टू -5/11 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 1 में डाला तो कौन मिलेगा, q, और 3 में डालेंगे तो p। We get q is equal to 9 and p is equal to -4। ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, घर में प्रैक्टिस करो इसकी। q is equal to 9 and p is equal to -4। ऐसा तो यहाँ हो गया। अब रिमार्क में आप लिख सकते हो, रिमार्क, the negative sign of t suggests that the point C divides the line segment AB externally, देखो बड़ा इसको हाईलाइट किया हुआ है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:11। रेशियो कभी निगेटिव लिखना नहीं, m/n पॉजिटिव रहेगा। इंटरनल है तो t की वैल्यू प्लस आएगी, एक्सटर्नल है तो माइनस आएगी, इसीलिए रेशियो कैसा लिखना, 5:11। बट आंसर क्या है, -5:11, यानी डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन द रेशियो 5:11। नाउ विल सी रिमार्क 3, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन किताब में ये दिया हुआ है, टेट्राहेड्रॉन ABCD, तो आपको A-BCD ये याद रखो पहले, किताब का ड्राइंग खूब कंफ्यूजिंग है, तो अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, A-BCD। अभी इसमें एक एक ट्रायंगल है, तो अगर आप देखोगे, एक ट्रायंगल देखोगे ACD, उसका सेंट्रोइड अगर F है, तो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन की प्रॉपर्टी है कि साइड, ये देखो, हाँ, centroid of the tetrahedron divides the line joining the vertex B of tetrahedron to the centroid F bracket में F bar of opposite triangle ACD in the ratio 3:1। सर इस 3:1 कैसे हो गया सेंट्रॉइड में, तो आपको टेक्निक बताता हूं। 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 + 1 कितना होता है, करेक्ट, बस यही टेक्निक याद रखना। इसीलिए ट्रायंगल में कितनी साइड्स है, 3, तो रेशियो कितना होगा, 2 + 1, 2:2, एक्जैक्टली। इसीलिए इन ट्रायंगल सेंट्रॉइड G divides any median internally in the ratio 2:1, whereas in a tetrahedron centroid G, टेट्राहेड्रॉन में कितने होता है, ABCD, यानी कितने होते हैं, 4 साइड। सेंट्रॉइड G divides a line joining a vertex to the opposite triangle in the ratio 3:1, याद रखना।
अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ड्राइंग है तो यहाँ एक एक चीज बताता हूँ आपको। पहले अपन ले आप ले लो ट्रायंगल बीसीडी ट्रायंगल लिया, तो ये बीसीडी ट्रायंगल में उसका सेंट्रॉइड जो है ई है, उसका सेंट्रॉइड ई है। तो ये ई जो है यहां से यहां तक, अगर इसको मैंने और एक कुछ नाम दिया सी के, तो सी के बिकम्स मीडियन। तो पॉइंट सेंट्रॉइड ई डिवाइड्स मीडियन सी के इंटरनली इन द रेशियो 2:1। यहां 2 और यहां 1 दिख रहा है, हो गया। सिमिलरली अगर इसको और एक नाम दिया से बी जी, जी नहीं दे सकते अपन लोग, से बी टी, यहां टी बोला मैंने, तो अगेन बी टी इज अ मीडियन। तो अगेन दी सेंट्रॉइड ई ऑफ ट्रायंगल बीसीडी डिवाइड द मीडियन बी टी इन द रेशियो 2:1। अब आपको क्लियर होगा 2:1 क्यों आ रहा है रेशियो करके, तो हर एक ट्रायंगल के, ठीक है। और B से लेके F तक जो है, यहां देखो B से लेके F तक जो है वो एक्चुअली है मीडियन ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ट्रायंगल में, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो G जो है ये G, इट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ABCD। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड की? सेंट्रॉइड G divides the line segment joining any vertex of the tetrahedron to the opposite side, to the centroid of the opposite side of the opposite triangle। तो अभी ये vertex B का opposite triangle कौन है? ट्रायंगल ACD दिख रहा है अभी बराबर। फॉरगेट अबाउट दिस ड्राइंग नाउ। ये ACD ट्रायंगल, इसका ACD ट्रायंगल का सेंट्रोइड कौन लिया मैंने? F, स्मॉल f बार। तो रेशियो क्या होगा? 3:1, क्योंकि ये कौन है? टेट्राहेड्रॉन का। ये G कौन है? टेट्राहेड्रॉन। बट F किसका सेंट्रॉइड है? किसका? ट्रायंगल। तो F बार कितना आएगा? A बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन। एब्सोल्युटली करेक्ट माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। और किताब में तो उन्हें डायरेक्ट लिख दिया है फॉर्मूला, बट कैसा आता है अपने को हरदम फिक्र रहती है, ये सर ये डिराइव कैसे हुआ, प्रूव करके दिखाओ। तो अब इसका प्रूफ चालू करते हैं। किताब में ये ड्राइंग है, मैंने आपके लिए अलग से ड्राइंग निकाल के दिया आपको अलग से। दिस इज ए ड्राइंग फ्रॉम माय साइड। सो लेट पहले ये देखता हूं मैं बीसीडी ट्रायंगल जो एसीडी ट्रायंगल, इसको पहले फॉर्मूला निकाल के रख देते हैं। लेट कैपिटल एफ ब्रैकेट में स्मॉल एफ बार बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एसीडी। Then by centroid formula small f bar equal to a bar plus c bar plus d bar upon 3. Small f bar equal to a bar plus c bar plus d bar upon 3. Equation number 1 दे दिया। Now we'll come to the original drawing. Let capital G यहाँ पे ही capital G bracket में small g bar be the centroid of the tetrahedron A dash BCD. A ऊपर BCD नीचे का ट्रायंगल, ये A ऊपर BCD नीचे का ट्रायंगल A dash BCD। देन सेंट्रॉइड G किसका सेंट्रॉइड? ट्रायंगल का कि टेट्राहेड्रॉन का? एग्जैक्टली वेरी गुड। देन सेंट्रॉइड G डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स B, ये देखो, ऑफ टेट्राहेड्रॉन टू द सेंट्रॉइड F ब्रैकेट में स्मॉल f बार ऑफ द अपोजिट ट्रायंगल ब्रैकेट में दैट इज ट्रायंगल ACD इन द रेशियो 3:1। अब आप थोड़ा सा ड्राइंग पे यहाँ पे ध्यान दो, ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। जी सेंट्रॉइड ट्रायंगल का नहीं, किसका है? टेट्राहेड्रॉन का। इट डिवाइड्स द वर्टेक्स लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स बी एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द अपोजिट ट्रायंगल, यानी एसीडी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, यानी बी टू एफ जो लाइन है उसको इन द रेशियो कितना? 3:1, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है। 3 + 1 4 आना चाहिए, 4 साइड है। ट्रायंगल में रेशियो 2:1 क्यों रहता है? क्योंकि साइड्स कितनी है? 3, तो 2 + 1 कितना होना चाहिए? 3। पेंटागन में क्या होगा? 4:1। हेक्सागन में 5:1, टोटल 6 आना चाहिए। करेक्ट है, लॉजिक लगाया अपन ने। तो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड G डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट BF इंटरनली इन द रेशियो 3:1। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला एरोज मिसाइल अटैक करो, 3 से कहां पे जाएगा अटैक? मजा नहीं आया? अरे वेरी गुड, बहुत मजा आ गया। 3 से F बार, फिर पाकिस्तान अटैक करेंगे कहां से? 1 से
अरे टेरिफिक, ये देखो 1 से b बार, तो फॉर्मूला होगा स्मॉल g बार इक्वल टू, ये देखो यार, स्मॉल g बार इक्वल टू 3f बार प्लस 1b बार डिवाइडेड बाय, अरे क्या बात है, डिवाइडेड बाय, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो स्मॉल g बार इक्वल टू 3f बार प्लस 1b बार अपॉन 3 प्लस 1, ये फॉर्मूला हो गया। बट f बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ACD, तो स्मॉल f बार इज a बार प्लस c बार प्लस d बार अपॉन 3, इक्वेशन 1, ये वैल्यू इसमें डाला हमने। सो 3 इंटू, ये एक बार रिपीट करता हूं, सेंट्रॉइड G ऑफ द टेट्राहेड्रॉन divides side line segment BF internally in the ratio 3:1. Therefore, small g bar equal to 3f bar plus 1b bar divided by 3f bar plus 1b bar divided by 3 plus 1 divided by 3 plus 1. फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब f bar कौन है? a bar plus c bar plus d bar upon 3, 3 कैंसिल, और 3 plus 1 कितना होगा? 4। क्या बचा? a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, सो आंसर आ गया g बार इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट फॉर्मूला अपने डिराइव करके दिखाया आपको, किताब में डायरेक्टली दिया हुआ है इतना फॉर्मूला, बट कैसा आता है ये ड्राइंग देख क्या एग्जाम में प्रूव करने आ गया तो बोल सकते हो। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स वेरी सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम्पल्स चिल्लर। If capital A 5, 1, P, B 1, Q, P and C 1, -2, 3 are the vertices of a triangle and capital G centroid रहेगा, R -4/3, 1/3 is its centroid, then find P, Q, R. Let A bar, B bar, C bar and G bar be the position vectors of the points A, B, C and G respectively W, R, T, O with reference to origin O. Then A bar becomes 5i cap plus j cap plus pk cap. Small b bar क्या होगा? I cap plus pk cap. Very good. Small c bar क्या होगा? I cap minus, absolutely correct. Small g bar क्या होगा? R I cap minus 4/3 j cap plus 1/3 absolutely correct. Now by centroid formula we have small g bar equal to, अगर मैं ट्रायंगल निकालूं इसको तो यहाँ सेंट्रॉइड होता और ये पॉइंट्स रहते A, B और C, तो स्मॉल जी बार, आइस को ट्रेन करो, फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान रखना, आइस को ट्रेन करो। स्मॉल जी बार विल बी A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 3. Then by centroid formula we have G bar equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3. 3 को इधर लेके आओ, क्यों इधर लेके आया? बिकॉज मैंने G बार में देखा ये 4/3 1/3 था, नहीं तो आज तक कभी लाते नहीं थे अपन, पहली बार इसको G3 को इधर लेके आया, सो दैट इफ आई मल्टीप्लाई ये जो अपॉन 3 वाला कंसेप्ट चला जाता है, कैलकुलेशन बिकम्स सिंपल। तो 3G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार 3 टाइम्स, अब सी वैल्यूज डालना है आप लोगों को तीनों की। 3G बार, G बार यानी आई क्या -4/3 J क्या प्लस 1/3 K क्या इज इक्वल टू A बार यानी 5i क्या प्लस J क्या प्लस PK क्या, स्मॉल b बार i क्या प्लस QJ क्या प्लस PK क्या, C बार i क्या -2J क्या प्लस 3K क्या। वेरी गुड। अब ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, थ्राइस r इंटू आई कैप, 3 कैंसिल -4J कैप, 3 कैंसिल प्लस 1K कैप। अब राइट साइड में तीनों ऐड करता हूँ, 5i प्लस I यानी 7i कैप, 7i कैप, 1 प्लस Q, 1 प्लस Q माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर J कैप यानी Q माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर J कैप, बिल्कुल करेक्ट है। अब 5p प्लस P यानी 6p प्लस 3, कुछ तो यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है मेरे को, 1p अपन ये आई क्यों देखेंगे, ये देखेंगे ना, तो ये p प्लस p कितना हो गया, ट्वाइस p, ये कितना होगा 3, ट्वाइस p प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर
K cap, very good. And by the equality of vectors, thrice R is equal to 7. Minus 4 is equal to Q minus 1, J cap का component. And 1 is equal to twice P plus 3 K cap का component. Therefore R is equal to 7 by 3. Q यही रहने दो, माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3, करेक्ट है. ट्वाइस पी यही रहने दो, 1 माइनस 3 होगा, सो ट्वाइस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ट्वाइस पी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू माइनस 1. सो आंसर आ गया R इज इक्वल टू 7 by 3, Q इज इक्वल टू माइनस 3, P इज इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर. Only for example 4. If A bar, B bar, C bar are the position vectors of points A, B and C respectively, and 5A bar minus 3B bar minus 2C bar equal to 0 bar, then find the ratio in which the point C divides the line segment BA. आप अभी रेड पेन से लिखा हुआ मत लिखो, ये मैंने अलग से लिया हुआ है. इसमें AB और BA में ध्यान रखना पड़ता है. BA है तो पहले A बार लाना चाहिए अपने, ध्यान रखना है. अब ये ऐसे प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, सीटी में भी आ सकते हैं. वेरी सिंपल एग्जांपल्स. रेशियो फाइंड करना है इन विच पॉइंट सी. तो क्या करना, पहले जो दिया है वो लिखना, 5A बार माइनस 3B बार माइनस 2C बार इक्वल टू 0 बार. अब कौन सा पॉइंट डिवाइड करना वो चाहते हैं, सी, तो सी बार अलग रखो. आई मेक इट वेरी क्लियर. अगर फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स बोला तो सी बार लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी एवरीथिंग राइट साइड में. तो इसलिए ट्वाइस सी बार उधर लेके गया, तो क्या बचा, 5A बार माइनस 3B बार. आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो सी बार इज इक्वल टू 5A बार माइनस 3B बार अपॉन 2. नाउ दिस 2 आई कैन राइट एज 5 माइनस 3, तो सी बार हो गया 5A बार माइनस 3B बार अपॉन 5 माइनस 3. दैट मीन्स पॉइंट C विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल c बार डिवाइड सेगमेंट BA, उल्टा बोलने का, BA एक्सटर्नली, क्योंकि बीच में कौन है, माइनस, एक्सटर्नली इन द रेशियो, करेक्ट, वेरी गुड. दिस शोज दैट द पॉइंट C डिवाइड्स BA. BA है इसलिए A बार पहले आया, एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:3. अब मैं आपको पूछता हूँ, एक एक आगे लेके जाता हूँ. अगर मैंने पूछा फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट B डिवाइड सेगमेंट CA, B डिवाइड सेगमेंट CA, ध्यान दो. भी पॉइंट B डिवाइड सेगमेंट CA बोला तो B बार एक साइड में आएगा, बाकी दोनों लग जाएंगे. तो यहां से लिखूंगा 3B बार इज इक्वल टू 5A बार माइनस 2C बार, क्योंकि CA तो पहले कौन आएगा, A बार. तो 3B बार इज इक्वल टू 5A बार माइनस 2C बार डिवाइड बाय 3, 5A बार माइनस 2C बार अपॉन 3. 3 को लिखूंगा 5 माइनस 2, करेक्ट है. एंड दैट मीन्स पॉइंट B डिवाइड सेगमेंट CA एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:2. देखो B डिवाइड CA एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:2. अब उन्होंने पूछा फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट A, तो A बार एक साइड में, बाकी सब उधर. तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट A डिवाइड्स. अब क्या चाहिए, BC चाहिए कि CB चाहिए, ध्यान देना. अगर उसने BC चाहिए बोला तो आपको C बार पर लिखना पड़ता है. अब यहां से देखो 5A बार इधर रखा, इसको इधर लेके गए, सेगमेंट BC है इसलिए ट्वाइस C बार प्लस थ्राइस B बार. A बार इक्वल ट्वाइस C बार प्लस थ्राइस B बार अपॉन 5 को लिखूंगा 2 प्लस 3. देयरफॉर पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट BC, बॉम्बे कलकत्ता, इंटरनली इन द रेशियो. अब वो कैसे कंफ्यूज करते हैं CET में, रेशियो एक बोलते हैं, एक तो CB बोलते हैं, और रेशियो लिखते हैं 2:3, 3:2, 5:2, 5:3. कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूजन. अब CB में पहले कौन आएगा, B बार. तो B बार पहले आया तो रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा कि 3:2 होगा. दैट इज हाउ दे कंफ्यूज. तो अपने मन में क्लियर रखो, अगर BC बोला तो आपको राइट साइड में पहले C बार चाहिए, बाद में B बार चाहिए. प्लस में आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस में कोई चांस नहीं, लेकिन प्लस में यू कैन मे राइट 3B बार प्लस 2C बार आल्सो. A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A.
तो यहाँ आपको ध्यान देना है ए बार इक्वल टू सी बार पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, रेशियो इन विच पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी। तो रेशियो कितना होगा 2:3। अगर वही बोलते सी बी तो 3b बार प्लस 2c बार अपॉन 3+2 आता। तो पॉइंट सी डिवाइड सी बी इंटरनली इन द रेशियो 3:2। सो कंफ्यूजिंग, ओके।